हर पल में कमाई है।
ओम शांति। हर एक समझता है ये गीत तो मेरे लिए है। हाँ, इंडिविजुअली हर एक के लिए ये गीत है ना। बाबा का बनने से कितना सुख मिला है। इतना मीठा गीत है, प्यारा गीत है। हाँ, अनुभव का गीत है। तो ये हमारे अनुभव के गीत है, हम सबके। गाने वाली का भी मुझे पता है, जो गाने वाली है ना, उसने भी बहुत प्यारा से गाया था। अनुभव हमारा गाने वाली को बड़ा अच्छा अनुभव है। अभी सारा आधार हो गया है पर्सनल अपनी लाइफ का। जो बाबा से मिला हुआ अनुभव है वो काम में आ रहा है। ईश्वरी परिवार से अच्छी तरह से संगम युग मिलन मनाने का, मिल करके रहने का अनुभव काम में आ रहा है। परिवार में से कोई ऐसी आत्मा नहीं जो कहे मेरे को मुश्किल से मैं या उसको मेरे से मुश्किलात है। सुख मिला है लाई। हाँ, इतना सारा परिवार सारे कल्प में फिर नहीं मिलेगा। बाबा ने आज बोला कल्प शब्द रियली हम लोगों के मुख में बहुत आया है। कल्प कल्प की बाजी है। जो अब करेंगे कल्प के बाद वही होगा। कल्प पहले हुआ था तो क्या हुआ था, मेरा क्या पार्ट था, ऐसा इमर्ज हो जाए। ऊंचे से ऊंचा बाप है तो हम बच्चे भी बाबा अपन से भी ऊंचा बनाते हैं। ये भी याद आता है कल्प पहले बनाया था। और सारे लाखों करोड़ों में से चुन चुन करके बाबा ने अपना बनाया है। यहाँ आजकल वो गीत नहीं बजता है, चुन चुन के माला बनाई। पहले अच्छा बजता था। हाँ, अभी कहीं भी ये गीत कम बजता है। तो बाबा चुन चुन करके माला बनाई है हमको। सारे विश्व से करोड़ों आत्माओं से हमको चुनना है और हमको माला का मन का बनाने के लिए बाबा ने मेहनत की है। सत्य की राज्य में आने वाले हम आत्माएं हैं, हमको लायक बना रहा है। तो ऐसे बाबा के गुण हमारे जीवन में आ जाए तो हम आत्मा के दिन ज्ञान योगी बन जाएंगे। जितने बाबा ने गुण सिखाए हैं, सिखाए हम बच्चों को। हाँ, इसलिए बाबा ने आज कहा ना, सब धर्मों में ब्राह्मण धर्म श्रेष्ठ है, जिनको भगवान सिखाता है। देवताएं फिर भी नंबरवार होंगे। राज्य शुरू हो गया, यहाँ भी राज्य में आ रहे हैं। तो राज्य में आ रहे हैं, राज्य हमारे हाथों में आ रहा है। हम आने के लायक बन रहे हैं, पर राज्य हमारे हाथों में आ रहा है जो कोई छीन नहीं सकता। इतना सुख का अनुभव अभी, सुख के साथ शांति और प्रेम में संपन्न रहने का अनुभव जो है ना, संपन्न बनेंगे तो 16 कला संपूर्ण सर्व
14 कला में हम जाने वाले नहीं हैं। राम राज्य में नहीं जाने वाले हैं। इसे रामायण की कथा तो रोने वालों की कथा है, जिसमें जो आज बाबा ने कहा ना 3 बातें हैं। हाँ, हाँ, आलिस, अलबेलाई और ईर्ष्या। तो चेक करना है इन तीनों की अंश मात्र हमारे अंदर। चौथा हमने अनुभव से बार बार देखा है, बोला भी है, उलहना किसको देना। तुमने ये किया था, ये किया था। दुख पहुंचता है किसी को भी। आलिस, अलबिलापन, ईर्ष्या और उलहना देना। उलहना देने की शिक्षा मुझे बाबा की डायरेक्ट याद है। बच्चे किसी को उलहना देना, बड़ा दुख देना। तुमने ये किया, ये किया। हाँ, ये भी आजकल अब 5 विकारों की बात अभी हमारे पास। काम, क्रोध, लोभ। क्रोध यहाँ कोई कर नहीं सकता, करे तो सही। बाहर में भले कुछ भी करे, यहाँ नहीं कर सकता। तो ये ऐसे तेज आंख से दिखा नहीं सकता किसी को भी। बाबा बैठा है, दादी बैठी है, तू शांत कर। नहीं, कोई कर। लोभ भी कर नहीं सकता, मोह भी नहीं कर सकता। काम मां शत्रु तो बेचारा चला गया, मर गया। खा सारा राव है थोड़ा सा अपमान। जो ईर्ष्या, अलबेलाई और आलिस, उलहना देना। अहंकार मरा, अभिमान रहा हुआ है। किसी को न देख। जितना अपन को देखते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे नहीं देखते हैं अपन को। कोई अपन को ऐसे देखते हैं, दूसरे मेरे को कैसे देख रहे हैं, ऐसे देखते हैं। तो मैं दूसरे कैसे देख रहे हैं, वो हम अपन को ऐसे देख रहे हैं जैसे बाबा मुझे देखता है। ये बहुत अच्छा किया है। दुनिया वाले मुझे कैसे देखते हैं, वो तो बाबा का बनने से छूट गए। या उनको दिखाने के लिए मुझे ऐसा न दुनिया को दिखाने के लिए न देखने के लिए। वो हमारा पूरा हो गया पाठ। जो सेकंड जिस घड़ी बाबा ने दृष्टि दिया, बाबा की दृष्टि जो महासुखकारी मिली है ना, उससे हम सुखी रहे हैं। तो अलग काल के सुख के पीछे न है। और कोई दुख भी देता है, दुख मिलता नहीं है। क्यों? बाबा की दृष्टि ने हमको महान सुख क्या होता है वो अनुभव करा लिया। तो सुख में, हाँ, वैसे भक्ति में कहते दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई। हम सुख में अच्छा स्मरण कर रहे हैं, दुख होता ही नहीं। इस पर एक बार हमने पुरुषार्थ किया था। थोड़ा बहुत कभी होता तो नहीं है 5 साल से। तो थोड़ा दुख हो, मैं बाबा को याद करूँ, ये याद कैसी हो सकती। उसको खत्म किया तो याद किया, शायद जो किया। किसी बात का भी, कोई बात थोड़ी सी पिन मात्र भी होवे, उसको खत्म कर देना तो बाबा याद किया। यही तो ज्ञान योग है। दुख में बाबा को याद करना, दुखी होकर के याद करना, बाबा के रूम में जाकर के बाबा को किसकी कंप्लेन करना, इसको ज्ञान योग नहीं कहेंगे। ज्ञान योग, ज्ञान माना है समझ है। आत्मा अपने आप को समझा है, स्वधर्म शांत है, परमात्मा मेरा आत्मा का पिता है,
उसमें भी माता पिता शिक्षक सखा सतगुरु है। तो भी सखा के रूप में तो बात मत पूछो, इतना फायदा है, इतना फायदा है। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रात रचाऊं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं। माँ को थोड़ी कहेंगे तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं। हाँ? बाप को थोड़ी कहेंगे, टीचर को थोड़ी कहेंगे तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं। टीचर को भी नहीं बोलेंगे, गुरु को भी नहीं बोलेंगे, तो सखा को तो बोल सकते हैं। हाँ? तुम्ही से बैठ। जन्माष्टमी पर यही सुख है ना सबको। मेरे से इंटरव्यू लिया था जन्माष्टमी पर, रेडियो की इंटरव्यू लेने वाली बहन सरिता मशहूर है सारे विश्व पर। तो ये जो सुख है ना, जो गोपो गोपियों को मिल रहा है ना, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही संग रास रचाऊं। तो रास कौन करेगा? जिसको सुबह 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 के कोई न टक्कर में है न चक्कर में है। जरा सा कोई सुबह के टक्कर में है, उसका दिमाग कभी ठंडा होता ही नहीं है। कभी किसके साथ, कभी किसके साथ। वो बाबा के साथ, भगवान साथ दास नहीं कर सकता। अचानक उस बाबा खींचे और खेलने लग पड़ो, बिल्कुल सेकंड में उस पार। क्यों? टक्कर वाली आत्मा वो क्या, उसी टक्कर, उस घड़ी टक्कर उसको भगवान का खुशी लेने, रास करने देगा ही नहीं। नाचने धरती पर पाँव ही न रहे, नाचने नहीं देंगे। तो ऐसी तरह से सखा रूप का जो संबंध है ना, माता पिता के सिवाय कोई सखा कहाँ से आएगा? पहले माता है, मीठी है हमारी, पिता है, कितनी उम्मीदें रखा है, शिक्षक है, शिक्षकों का ढेर श्रृंगार किया है। पर सखा रूप में साथी हमारा वो है, और साखी होकर के प्ले करने का अक्ल सिखाता है। प्ले कैसे करो? वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर वो साथी है बाबा, तो साखी बन सकते हैं। साखी होकर के प्ले करने में बाबा को साथ देना भी बहुत सहज हो जाता है। अगर हम साखी नहीं हो सकते हैं ना, तो श्रीमत पर ये नहीं चलते, उसके मन मत चलता है। यहाँ बुद्धि चिंतन में चली जाती है। तो श्रीमत साखी होकर के प्लेन करने में, बाबा का साथ का अनुभव कराने में, उसमें मैंने देखा है सखा रूप का संबंध में माता पिता शिक्षक सतगुरु चारों ही के बहुत लाडले हो जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं। चारों के माँ भी कहेंगी बाप भी कहेंगे, शिक्षक कहेंगे। क्योंकि ये जो लास्ट टाइम मैं आई थी ना, एक्सरसाइज बताया था, अभी ट्रैफिक कंट्रोल गीत बजेगा, फिर वो एक्सरसाइज बताएंगी। उसने भी बहुत फायदा दिया है। एक तो बाबा के पांचों संबंध में संपूर्ण पूरा अच्छा संबंध हो, जैसा है माँ के साथ इतना है बाप के साथ। माँ पावन बनाने वाली है बिल्कुल, जैसे बाबा ने माँ के बच्चा एडॉप्ट किया, बच्चा का बच्चा महान आत्मा है। आजकल के बच्चे को महात्मा नहीं कहेंगे, पर कृष्ण को कहते, पर हम तो उनसे भी महान आत्मा। परमात्मा ने अपना बच्चा करके कितनी महान आत्मा बनाया, पवित्र आत्मा। मुख्य बात एक बड़ी अच्छी हमारे लिए जो है, हम परम पिता परमात्मा को बाबा बाबा कहते हैं। हाँ, दुनिया वाले अजब कहते हैं,
कोई आत्मा अपनी अच्छी आत्मा बहुत समय से अच्छी चलती आ रही है, कहती है परमात्मा मेरा बाप है, मानती हूँ, पर अब भी मुझे उसको बाबा कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छी मैंने समझ नहीं उसको क्या हुआ है। कहती है आपके लिए कहना आसान हो गया है ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है ना। रियली दिन प्रतिदिन ऐसी सबकी अंदर से, जैसा अंदर जो अंदर है ना, वो अंदर विवेक तो खाता है ना। और दिल खोल के बोल रही थी, मेरे अंदर से नहीं निकलता ना बाबा। मानती जरूर हूं, जानती भी हूं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के, पर मैं अंदर से जैसे तुम्हारे अंदर बाबा बाबा निकलता, मेरा नहीं निकलता है ना। ऐसे करके दिल फुटक रही थी उसकी। क्यों फॉलो नहीं करते हैं ना कुछ। तो दिल से बाबा निकले ना। जो बाबा ने कहा बाबा तो वहीं की चाबी है, खजाना, खजाना भी तो चाबी भी है। रियली इतनी ऊंची ऊंची बातें बाबा ने सिखाई है, अमल में नहीं लाई है तो बाबा कहना भी मुश्किल हो गया है। उस मिसाल से तो मेरा कान नहीं खुल गया। तो अच्छी आत्मा आनंदी आत्मा नहीं है। कहती है जैसे बाबा कहता है बाबा बाबा करो, मैं कहूँ ना उठ बाबा, ऐसे मेरा नहीं करता है। हम तो कहेंगे वहां चलते फिरते कदम उठाते बाबा। देख रहे हैं ड्रामा में जो नूंधा हुआ है सो हो रहा है, कराने वाला बाबा है। पर संगम युग पर इस घड़ी जो प्रेजेंट घड़ी मेरी है ना, उसमें मैं श्रेष्ठ संकल्प की स्मृति में रहूं, ये आवश्यक है। मेरी बात समझ, जैसे एक से इंडिविजुअली बात कर रही हूँ, भोपाल भाई क्या समझते हैं प्रेजेंट। कोई आजकल हमको कमेंट देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हारी एनर्जी कहाँ से आती है। डॉक्टर क्वेश्चन है ना, एनर्जी कहाँ से आती है। अच्छे अमेरिकन लोग फलाना पूछते, पर खुद ही जवाब देते हैं जो कांटेक्ट में आ गए हैं, तुम प्रेजेंट में रहती हो ना। प्रेजेंट में रहना, जो अभी अभी जो घड़ी चल रही है ना, जो हो गई ना, तो ये बहुत साल पहले बाबा ने कहा जो हुआ सो अच्छा, बस जो होगा सो अच्छा। प्रेजेंट तो अच्छा कर लेना। ये इतनी अच्छी शिक्षा नहीं है, पर अमल में प्रैक्टिकल लाने वाली बात है ना। जो हुआ सो अच्छा, धीरज जो प्रेम से रियली ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, अरे प्रेजेंट में ये बोलती रहेंगी ये अच्छा नहीं अच्छा नहीं, तो ये अच्छा नहीं की आदत पड़ जाएंगी। कोई बात अच्छी लगेंगी तो ठीक, नहीं अच्छी लगी तो ठीक नहीं है, तो मेरी आदत पड़ गई। नुकसान किसको हुआ। प्रेजेंट जो घड़ी चल रही है, यह एनर्जी अपनी बनती रहे। व्यर्थ संकल्प एनर्जी खर्च करता है, जमा नहीं होती है। और नेगेटिव संकल्प, बदला लेने का संकल्प, तो पैजन खा लिया, सारी शक्ति खलास हो गई। व्यर्थ में सारी नहीं खत्म हुई, थोड़ी थोड़ी कमजोरी कमजोरी कमजोरी। शक्तिशाली स्थिति जो आज बाबा ने कहा ना, शक्ति ले रहे हो, शांति स्थापन करने के लिए शक्ति ले रहे हो, परमात्मा शक्ति ले। अभी कोई भी आत्मा को अक्ल नहीं है परमात्मा से शक्ति लेने का।
हाँ, शांति तो ले लेते हैं। रहम दिल है परमात्मा, खिम्या का सागर है, चलो खिम्या भी कर देता है, थोड़ा अनुभव हो जाता है ये। पर शांति रहने अंदर, मेरे अंदर रियल स्वधर्म शांत हो, शक्ति मेरे पास हो, जो शक्ति कोई छीन न सके। राजों की, सत्यों की बात है, कोई वहां होंगे एक ही राज, कोई छीन नहीं सकता। या हमारी शक्ति कोई छीन न सके, वो शक्ति मेरे अंदर पर्सनल, पहले ज्ञान से शक्ति, शुद्ध, शांत, श्रेष्ठ, दृढ़ संकल्प की शक्ति। शुद्ध से शांत, शांत से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से दृढ़, वही परा है, वही परा है। ये एक ड्रामा प्लान अनुसार जो बाबा ने विधि सिखाई उसकी सिद्धि है। बाबा कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने सिखाई, पर सिखाई तो बाबा ने, और हमने फिर ड्रामा प्लान अनुसार अपने आप को जान करके इस विधि से सिद्धि कितनी अच्छी है, विधि से सिद्धि कितनी अच्छी है। संकल्प में शुद्धि, शांत तो श्रेष्ठ, फिर दृढ़। हम कुछ नहीं किया, संकल्प की जो क्वालिटी है ना ऐसी हो, उसमें फिर अंगुली कैसी है, क्वालिटी ऐसी हो, वे एक बाबा, दूसरा दृढ़ संकल्प। तो फिर दूसरे संकल्प की जरूरत है, होगा नहीं होगा, करूं न करूं, ये सोचने की, बोलने की बात क्या है, व्यर्थ। शक्ति ऊपर की लेने की तो छोड़ो, अपने सिर्फ समझ से भी शक्ति नहीं जमा करते हैं। ज्ञान माना सुनाना नहीं है, ज्ञान भले सुनाए, परंतु मेरे को जो यूज हुआ ज्ञान, मेरे लिए जो काम में आया है बाबा का ज्ञान, वो काम ये में आया है। तो बच्चे सोचो मत, ड्रामा में नूंदा हुआ है, पर बाबा करावन हार बाप तेरा साथी है। तुम अपन को आत्मा समझ के रहो, पर आत्म अभिमानी रहने की जो मेहनत है ना, वास्तव मेहनत नहीं है। नहीं रहते हैं ना तो मेहनत है, कब रहते हैं कब न रहते हैं, कंटिन्यू लिंक नहीं है ना, टूटती फूटती है ना। तो शुरू में हम पुरुषार्थ कर, हम जब सिलाई का भी काम करती थी तो अच्छा, कहते कम से कम धागा तो अच्छा हो ना। हाँ, पुराने जमाने माताएं बैठ करके ऐसे ऐसे रील बना देती थी यहाँ बैठ कर, बड़े अच्छे धागा मजबूत। हाँ, तो कभी कभी धागा टूटे जोड़ो तो मशीन चलेंगी कैसे, ये तो सिर खपा होगा। तो ईश्वरीय स्नेह का धागा मजबूत तो हो कम से कम। अगर ईश्वरीय स्नेह का धागा मजबूत नहीं है तो मेहनत बहुत है, सफलता नहीं होगी। कि क्या करूं कैसे करूं, अरे घड़ी घड़ी टूटेगा जोड़ेगा तो क्या होगा। ये टोर जोड़ की जो टूटता है जोड़ते हैं, टूटता है जोड़ते, बुद्धि टूटता है, इधर जाती है बुद्धि उधर जाती है। बुद्धि को 4 रास्ते खुले पड़े जाने के, हमने गेट बंद कर दिए। या इधर जाएंगी या उधर जाएंगी, या पीछे जाएंगी या आगे जाएंगी, इधर इधर। आंखें ऐसी होती है ना, घर के जहाँ बैठे हुए, या पास्ट या फ्यूचर। अभी वो बुद्धि स्वदर्शन चक्रधारी हो करके एकाग्रता की शक्ति से शांत चित्त होकर के प्यार से बाबा के, या प्यार में बाबा के प्यार में, बाबा के प्यार में आए तो याद आ गई। क्योंकि ये प्यार ने हमको सिखाया,
न इधर देखो, न उधर देखो, न पीछे देखो, न आगे देखो। जैसे बाबा बच्चों को सिखाता है, बच्चे इधर नहीं देखो, इधर नहीं देखो, पीछे न देखो, आगे देखो, ऐसे बैठ जाओ। पता है बाबा को अच्छा लगता है सब बच्चा। अच्छा बैठा है तो किसी आत्माएं, आजकल अच्छी अच्छी आत्माएं, तो तुमको ब्रह्मा बाबा ने कैसे सिखाया? किसी को पता चला ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्ट, मैं ब्रह्मा बाबा की पली हुई हूँ, तो कहता है तो अच्छा लगता है तुम्हारे से सुनना। मैंने कहा मैं डायरेक्ट सुनता हूँ, तो सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे। तो कहता है तुम ब्रह्मा बाबा को डायरेक्ट हुई हो तभी तुम अच्छा हो, और किसको नहीं आता? मैं कहा नहीं, ऐसे आता है, सबको आता है, पर तो इतना दुर्भाग्य है मेरा। ब्रह्मा बाबा जैसे कोई ने कहा तो महात्मा गांधी को देखा था, मैंने कहा मैंने महात्मा गांधी को देखा था, खास की प्रेयर सुनने के लिए हैदराबाद से कराची जाती थी प्रेयर सुनने के लिए। रिगार्ड होता है जिसकी वजह से होता है। तो रेन लगता कैसे, रात को ट्रेन में चढ़ना, सुबह 5 बजे पहुंच जाते थे उसकी प्रार्थना सुनने के लिए। तो ब्रह्मा बाबा से सुनने के लिए भी उनके मुख से जो परमात्मा ने बैठ के सुनाया, उसके लिए और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, उनसे सुनूं समझूं। तो सुना क्या, समझा क्या? जो गीता इतनी पढ़ी समझ में नहीं आया, वो सब समझ में आने लगा। वेद शास्त्र पढ़े समझ में नहीं आता था, साधु महात्मा बोले समझ में नहीं आता था, पर ब्रह्मा बाबा के मुख से जो समझ बोलते थे वो समझ में आता था। तो जैसे कि भगवान ने हमको बुद्धि समझने के लिए दी, तीसरा नेत्र कहते हैं तुम अपन को देख, वो भी दिया। अभी तीसरे नेत्र को यूज नहीं करेंगे, ये आंखों को से देखते रहेंगे, तो ये आंखें तो धोखेबाज है। तो आज बाबा का आंखें कोई निकाल नहीं दिया था, ये कहानी है भाई, बिल्लू मगल ने आंख, अरे ऐसे आंखें निकाल, पर आंखें धोखेबाज है। अभी ये बातें हमारे लिए है, ये आंखें कभी धोखे में न आवे, न किसी को देखा देवे, किसी के नाम रूप में न फंसे न फंसावे। तो एक टक्कर वाली बात, उस चक्कर वाली बात, चक्कर में भी जो आते हैं या किसके चक्कर में आते हैं या कोई के चक्कर में आता है, आदत हो जाती है। टक्कर की भी आदत है, चक्कर की भी आदत है। समझदार वो जो फ्री, सेकंड में मुक्ति, फिर जीवन मुक्ति इस वर्षे में मिलती है। मुक्त किया कैसे? सेकंड में मुक्त। समझा ये गलत है, ये मेरे से नहीं होने वाला है। इसलिए ज्ञान से जो कनेक्शन बाबा से जुटा है, देने वाला वो है, कनेक्शन उनसे जोड़ना है। पर जो सिखाता है वो सीखेंगे तो योग जुड़ेगा ना। सिखाता ही है, मन मना भव मन मेरे में रखो, बुद्धि को चंचल मत बनाओ, अचल डोल स्थिति में रहने की आदती बनो। तो इसलिए याद कराती हूँ, लास्ट टाइम जुलाई में बताया था, फिर भी ये हमारा कंटिन्यू रहा है इस बात पर। जो कईयों से जब कोई प्राइम मिनिस्टर से, कोई प्रेसिडेंट से, किससे भी अभी मिलना हो रहा है, तो उसको भी ये सिखाते हैं ना, खुश हो जाते हैं। भाई बड़ी बात नहीं है, राजयोग बड़ी बात नहीं है, ज्ञान है, समझ मिलती है, किसी कनेक्शन लगाना है, जुड़ता है। तो कर्म भी करते हैं, पर कर्म पर ध्यान है, कर्मों की गुह्य गति पर कौन समझाता है? कर्म क्या करने का है ऐसी समझा गई, ये नहीं करने का नहीं करने का है। तो सहज है, कोई हमको तकलीफ नहीं है कोई, और सुतः योगी है, ये राजयोग है। कोई प्राणायाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई मूल, तो हमारे लिए तो बड़ा सहज है। हम तो डायरेक्ट बाबा सिखा रहा है, वो तो भाई बाबा ने ये सिखाया है।
अभी तो हम रोज मुरली सुनने वाले को तो डायरेक्ट बाबा सिखा रहा है, डायरेक्ट मुख से उच्चारे हुए महावाक्य ये कानों से सुन रहे हैं। और कितने ये कान बड़े सदाई बाबा की बातें सुनते रहते हैं। तो मैं तो अच्छी कहेंगी, और कोई बात का बड़े बात कहे कि बैरे भी है, मैं अच्छी है बैरे तो क्या काम कर, जरूरत नहीं है सुनने की, होने दो। मुख बोलने के लिए अच्छा चल रहा है, आंखें अच्छी तरह, चश्मा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, चश्मा उतार के देखो और ही चश्मे से नहीं देखो, चलते देखो अच्छी तरह से, कोई लाठी उठानी ना पड़े, ऐसे ऐसे लंगरा के न चलाना पड़े, बुद्धिशाली हो। तो ये बाबा वरदाता, बाबा पर भाग्य वरदाता, भाग्य विधाता वरदाता, ऐसा मेरा बाप है, क्यों न सब उसे ले लूं। ज्ञान भी देता है, योग भी सिखाता है, भाग्य बनाने का भी अक्ल से, ऐसे ऐसे भाग्य बना ले, मन वचन कर्म से, समय भी सफला कर ले, समय का व्यर्थ मत कमाओ, तेरे लिए अच्छा नहीं है। उस समय सफल करने में कितना सुखी हुए है। हम कुछ भी नहीं, अब कुछ है ही नहीं, संकल्प बस अच्छा, जो हुआ सो अच्छा, जो कल जो होगा। घड़ी घड़ी मेरे लिए ये एक बार, मैं मुश्किल शब्द नहीं कहेंगी, दिसंबर में ये करने का, जनवरी में ये करने का, अभी भी तो थोड़ा लेट हुआ, जयंती का फोन था, मई मास में ये प्रोग्राम मिला है, जून, अरे बहन अभी बात बेस 2006 में ये प्रोग्राम बनाया, अच्छा अभी नहीं करना। अब जो अभी जो करना है ना, उसके लिए रेडी रहे। ऐसे अब भी करने के लिए रेडी रहने की आदत ही है ना, तो बहुत काल से आदत ही है, तो बहुत अच्छा, हम भी सुखी, सुखी माना शांति में रह के सुखी, ऐसे नहीं कि नहीं बने तो किनारा करके सुखी, जहां है बहुत अच्छा, यानी लाभदायक बच्चा, ऐसे नहीं बहुत अच्छा माना किसको लाभ मिला, मेरे को मिला, उनको मिला, फलदायक रहना, उसका बल बहुत है। तो एक्सरसाइज ये करने से डिटैच से करने में, शरीर से डिटैच, न्यारा, साखी, दृष्टा, उपराम, ये अंदर रिहर्सल चलती रहे। अटैचमेंट कोई बात से है, कोई बात वो घड़ी घड़ी खींचती है, अशरीरी होकर के याद में रहने के लिए टेव पर जाए ना, नहीं होती है, आदत पर नहीं होती है। सेवा से भी अटैचमेंट, किसी से भी अटैचमेंट है, साथी से भी कोई है सूक्ष्म, अपने विचार से भी अटैचमेंट है ना, किसी से भी पर्सनल मेरा कोई चीज है ही नहीं। पर्सनलिटी में भगवानो वाच है, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप रहो। डिटैच रहने से हर सेकंड न्यारा है, जैसे बाबा न्यारा और फिर प्यारा है, न्यारा है तो प्यार सबको देता है, ये कमाल बाबा की है। सबको, बच्चे जो भी बच्चे सामने हैं, हजारों बच्चे हैं, प्यार एक जैसा देता है, ले भले खारे के अपन पुरुषार्थ अनुसार, पर बाबा देता है। तो न्यारे पन्ने से
बाबा का प्यार खींचने के लायक बनेंगे। डिटैच रहने से जैसे पात्र बनते हैं, डिटैच नहीं है तो जहां पुल होती है बुद्धि, तो वहां तो ऐसे भी लेने के लिए ऐसे भी नई बुद्धि हो सकती है ना। न्यारा फिर साक्षी होकर के प्ले करो, किसी के भी कर्म के हिसाब किताब में हम नहीं जाएंगे। जब बाबा, ये भी मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ब्रह्मा बाबा अपन को फ्री करता है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। हर एक जो करता है ना उसकी सजा फिक्स हो जाती है, कर्म का फल आप ही मिलता है, मैं नहीं देता हूं। दुख हरता मैं हूं, शांति दाता हूं, पर कर्म का फल हर एक का अपना जमा होता है। ये नहीं, मैं नहीं देता हूं फल। कितना साखी है, माता पिता शिक्षक सखा हो करके तो साखी कितना है, तो दृष्टा है अपनी दृष्टि से। तो हम बच्चों की दृष्टि में बाबा, बाबा की दृष्टि में बच्चे, उनसे उपराम वृत्ति बेहद में कि बाबा के साथ रहते, बाबा को साथी बनाते। और बाबा ये भी हम जानते हैं, बाबा कहता है मददगार बच्चों को बाबा कितना प्यार करता है। मदद थोड़ा भाग्य हमारा, पर जिन्होंने हिम्मत से बच्चे मदद बाप का सारी लाइफ में अनुभव किया है। हमने कुछ नहीं किया, हिम्मत बच्चे की, और सच्ची दिल भी है, हिम्मत के साथ सच्चाई है, मदद बाबा की है। तो क्वालिफिकेशन कहाँ से आई? हिम्मत के बच्चे मदद बाप से। आत्म क्या समझता है? योग्यताएं कहाँ से आई? हिम्मत बच्चे मदद बाबा। बस ये दो बातों से, हिम्मत और मदद के कनेक्शन से आज बाबा जो कराने चाहे, बाबा जो कराने चाहे, पर ड्रामा में नूंदा हुआ है, परंतु जो कराने जिसका जो आवश्यक है वो होगा। जहां आवश्यकता है, जो आवश्यक नहीं है ऑटोमेटिक वो उनसे फ्री हो जाएंगे, जो जरूरी है वहां हाजिर हो जाएंगे। कोई प्रकार का बंधन नहीं। तो ये एक्सरसाइज करने से, अनुभव करने से कभी भी कोई प्रकार का संगम युग पर हमको बंधन का अनुभव हो, अच्छी बात नहीं है। न देह, न संबंध, न दुनिया, न किसका संस्कार, न स्वभाव, सब बंधनों से मुक्त। इतना बंधन मुक्त होने से बाबा फिर जैसे प्राइज देता हूं, प्राइज देता है, क्या प्राइज देता है? सारे ब्रह्मांड के मालिक हो, विश्व के मालिक हो, वो तो पीछे राज्य है, पर अब भी जो मालिक बनने का संस्कार, अधीनता का संस्कार खत्म, अधिकारीपन का जो संस्कार, कितना सुंदर निरंकारी बना करके अधिकारी बना रहा है बाबा। एक तो अधिकारी है पर निरंकारी है तो अधिकारी है। जरा सा अभिमान है, जरा सा अधीनता है, अभिमान, मान की इच्छा, वो बड़ा सिर साथी बना के बैठा है। जरा सा अपमान हुआ तो निराशा ही आई। तो कह देंगे अच्छा जिसको चाहिए उसको बोलो, मेरे को तो हाँ अवॉइड करेंगे, सेवा से भी अवॉइड करेंगे, क्यों? मान की इच्छा पूरी नहीं होती है। अंदर ही अंदर अपन को
जान करके, चेक करके, समझ करके, ये चीजें मेरे में नहीं हो सकती। मुझे आत्मा को बेदागी हीरा बनना है, रखे रखा है। सच्चा सोना पहले अल्लाह निकल जाए, जो किसी को ये ना है पता नहीं अंदर किसी मिक्स है, पता नहीं, पता नहीं। हम भी कहें पता नहीं, मेरे लिए कोई कहे पता नहीं, तो ज्ञान काहे का? पता है। कितने योग बल से, शांत के बल से, सच्चाई के बल से कम से कम बाबा के पास वापस सोने का बर्तन तो हो, सच्चा सोना। अब अल्लाह कुछ भी अंदर छिपी जरी सी मिक्स न हो, सच्चा सोना, उसकी वैल्यू अच्छी है। तो अपने जीवन की वैल्यू हमारे बने हाथ में है, जितनी चाहे वैल्यू बढ़ाए, पर ध्यान रहता है हीरो पारधारी हूं, संगम युग पर हीरो हीरोइन का पाठ है, साधारण पाठ नहीं है। भगवत लीला में प्रभु का पाठ है, भगवत लीला में हमारा पाठ है। भगवान ने चुन करके अपना बना करके हमको इतना लायक बनने के लिए मेहनत की है। और जहां बाबा मंडल दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, बाबा छोड़ता नहीं है, पीछे है ही है, है ही है, है ही है। तो एक बारी बाबा ने कहा था हमको, परंतु वो अभी मैंने कहा, बाबा की मीठी मीठी बातें सुनाते सुनाते मेरे मुख से निकला तो 1000 बारी में कितना बारी बात याद रही। बाबा की बात कोई ऐसी इतनी, तो मैंने बाबा को कहा था, बाबा हमारे पास संदेशी है नहीं। उन दोनों दादी राज बता था ना, भाई पुष्प चंदा संदेशी है, शीले संदेशी है, संकृति संदेशी है। हम संदेशी तो नहीं हूँ न, संदेशी मेरे साथ सेवा पर रहती है। बहुत जगह संदेशी नहीं थी, तो बाबा ने कहा तुम हाँ जी कहती हो ना, सदाई हाँ जी कहती हो ना, तो जहां भी होंगे ना बाबा तेरे साथ होगा। संदेशी के वतन में आकर के तुमको बताए, तुम हाँ जी कहती हो ना। ऐसा वो दृश्य अभी इतना वारी सामने आया है, जैसे कहा मैंने, जितना बुद्धि की लाइन क्लियर है, जहां भी हम हैं, जो कुछ बात हो रही है, बाबा सामने शाह से कहता है ये कर। संदेशी वतन में जाए मुझे अगर बतावे ना, ये मीठे बाबा के जो बोल है, जैसे ग्रीन सिग्नल दिखाता है, नहीं तो इशारा करता है। ऐसे सारी पर्सनल पुरुषार्थ में भी ऐसा, सेवा में भी ऐसा, संबंध में भी ऐसा। सर आपको हर बात में श्रीमत पालन करने में बहुत मीठा है। बाबा कहते मीठा बनो। अभी श्रीमत अब कहीं है, हम जब मीठे बोलने पूछे, अभी तक इतना मीठी नहीं हूं, कभी बनेंगे। मैं कहूँ अभी तक इतना मीठी नहीं हूँ, जैसे दादी मीठी है, कहेंगे दादी मीठी है ना, बहुत मीठी है, मैं इतनी मीठी नहीं हूँ। दादी बहुत मीठी है, कितनी प्यारी है, कितनी मीठी है। बाबा कहता है इतने मीठे बनो, प्यारे बनो। अगर मैं लाइफ में बाबा के इस जीवन में, आत्मा शरीर में इतनी मीठी, इतनी प्यारी नहीं बनी, तो बाबा क्या कहेगा? जितनी ये मेरी मीठी प्यारी, इतनी ये नहीं है। तो मैं ऐसे मीठी प्यारी न बनूं। मीठी बनेंगे कैसे? मीठी बनेंगे जब श्रीमत पर चलेंगे। हाँ, प्यारी कैसे बनेंगी?
और उनको आपसमान बनाएंगे ऐसे। ऐसे है ना, मीठी बनेंगी जो श्रीमत को एकदम ऐसे दिल से, क्यों उसमें शक्ति बहुत है, मन मत या पर मत नहीं है ना। तो मीठे बाबा की जो श्रीमत है ना, वो सबको अच्छी मंजूर होती है ना। तो अपनी मत जरी भी चलाने वाला जो है ना, मीठा नहीं बन सकता। विचार करके देखो, रिसर्च किया है सब हम लोगों ने भी। अपनी मत जरा भी चलाने वाला, उसके आवाज में थोड़ा फोर्स होता है। कोई नहीं मानता है तो थोड़ा नहीं मानता, नाराजगी का थोड़ा चेहरा हो जाता है, तो वो मीठा कैसे बनेंगे। हम अंदर से श्रीमत कहती है तू मीठा बन, मीठा बनेंगे आत्मा बनी स्थिति। सेकंड में आत्मा बनी स्थिति हो, और व्यवहार में, विचार में अच्छा, जो आपको अच्छा है, ठीक है, तुम्हारा क्या विचार है ये कोई कह नहीं सकता। अच्छा है ना, सब अच्छा। तो भाषा हमारी बड़ी मीठी भावना वाली होंगी, तो अच्छा है, बहुत अच्छा होगा। ओके। चुन चुन के जग के